जाना चाहता हूं यशाया नबी की किताब, उसका 58 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 58, यशाया 58 उसका 8वां वाक्य, यशाया 58 उसका 8वां वाक्य। हम लोग पढ़ेंगे यशाया 58 उसका 8वां वाक्य। तब तेरा प्रकाश फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कोई कही आमीन। अब विश्वास करने वाले एक और बार मेरे साथ पढ़िए। तब तेरा प्रकाश वो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र, वंडरफुल, तेरा धर्म यहोवा। अब जिन्होंने नहीं बोला सब मिलकर एक बार फिर से बोलिए, तब तेरा प्रकाश और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आइए अपने पवित्र हाथों को जरा उठाए। सामर्थी परमेश्वर, हम वचन से सुनने जा रहे हैं। हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। हम उपवास में, खुदा गिव अस अ पर्टिकुलर वर्ड जो मेरे लिए हो खुदावन, वैसा एक वर्ड परमेश्वर आप मुझे दे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा से, अपनी ताकत से हमें भर के रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार ताली बजा के खुदा का धन्यवाद करेंगे। आप उसके बाद बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के चर्च को भी मैं स्वागत करता हूं आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए। शाम के जितने भी हमारी कलीसियाएं और लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। बहुत ही सुंदर टेस्टिमनीज को नया सिस्टर के द्वारा सुनने के लिए खुदा बाब ने, मुझे विश्वास नहीं होता आप वही बहन हो जिन्हें हम 3 साल पहले मिले थे। You know, God is blessing you so much. We're so proud of you, Neha sister. कोई तो ताली बजा के एक बार encourage कीजिए। So proud of her. Wonderful. Such a joy to see you like this. Wonderful. थोड़ा सा आज सीख सकते हैं, कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा स्लो जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम सीखें, क्योंकि हम फास्टिंग में हैं। तो एक एक पॉइंट उठाकर हम स्क्रीन में दिखाएंगे और आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा लिखने वालों के लिए, क्योंकि जब हम शाम को आते हैं फास्टिंग में है तो काफी लोग लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और वचन हमें स्वतंत्रता देता है। लिखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है, राइट? क्या होता है जब हम उपवास करते हैं? क्या होता है उपवास के बाद? आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरा एक सवाल, पूरी तरह कवर नहीं कर पाऊंगा, एक सवाल कई लोगों का इस फास्टिंग में मुझसे था, कैसा फास्टिंग हमें रखना चाहिए जिससे परमेश्वर हमें छुटकारा दे, या हमारी उपवास परमेश्वर कबूल करे। है ना, हमारा उपवास परमेश्वर क्या करे? कबूल करे, राइट? ये डाउट है आपके अंदर, काफी बार हमारे अंदर रहता है ना, उपवास हमें कैसे रखना चाहिए, है ना? किस प्रकार का उपवास होना चाहिए जिससे मेरे उपवास को परमेश्वर क्या करे? इंसान को प्रसन्न करने के लिए हम उपवास नहीं रखते। हमारा उपवास किसको कबूल करना है? परमेश्वर को हमारा उपवास कबूल करना है। तो आज हम वही सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से हमें उपवास रखना है। अब उपवास जो वर्ड आता है वो वर्ड है ज़ोम। बोलिए ज़ोम। स्टार्ट टी से होता है, टी साइलेंट है वहां पे। उपवास जो वर्ड है वो वर्ड आता है ज़ोम। ज़ोम का मतलब क्या है? 3 मतलब है इस वर्ड के। पहला, टू कंप्रेस। सेकंड, टू कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, टू कम अंडर प्रेशर। आप पहले लिख सकते हैं, उसके बाद देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उपवास का मतलब ज़ोम वर्ड से आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू कंप्रेस, फिर आता है टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड आता है टू कम अंडर प्रेशर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप देख रहे हैं उसका ये लिखित कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? उपवास का मतलब है पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाना। किसी एक चीज को प्रेशर में लेके आने को क्या बोलते हैं? उपवास कहते हैं, ठीक है? किसी एक चीज को दबाने को क्या कहते हैं? उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब है हम जानबूझ के किसी चीज को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। आपको समझ आया? उपवास का मतलब है हम जानबूझ के किसी चीज को दबा रहे हैं, हम जानबूझ के उस चीज को पुश कर रहे हैं कि बदल जा। इसको क्या कहते हैं? उपवास। आपके उपवास तभी परमेश्वर सुनेगा जब कुछ चीजों को आप खुद क्या करेंगे? दबाएंगे। आपको समझ आया? है ना? हम किसी आपको अगर ये लगने लगता है, देखिए हम जब प्रभु में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ आपको पता है कौन युद्ध कर रहा है? शैतान और प्रधानता की ताकतें। हम, यस, यही आपको समझना है। सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ कौन है आपको पता है? हम ही हैं। वी आर अगेंस्ट आवरसेल्फ, है ना? इजराइल, इजराइल फर्स्ट टाइम इतना खतरनाक उपवास रखा है, राइट? इसकी शक्ल से ही पता लग रहा होगा, राइट? मैं अब मेरे साथ के लोगों को अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूं, है ना? तो मैंने इस बार बोला हुआ है कि इस बार उपवास रखना ही रखना है करके, है ना? कैसे लग रहा है? माइक में टफ लग रहा है।
है ना। कुछ चीजों को हमें क्या करना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है। दबाना पड़ रहा है, राइट। इसी को फास्टिंग कहते हैं। कुछ चीजें सर आपको दबानी पड़ेंगी, आपको हिलाना पड़ेगा। हालेलुया। देखो सर, एक फल भी अगर नीचे गिरना है ना तो उसे हिलाना पड़ता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर से भी कुछ फल बाहर निकलने हैं ना तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। सी यू नीड टू कंप्रेस योरसेल्फ। कुछ चीजों को आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखो, वो आदमी क्या करता है, अपने ऊपर मेहनत करता है। बिना मेहनत, ऐसी टैलेंट से आज तक कोई कुछ नहीं बन पाया। मेहनत जो करता है वही बढ़ता है, राइट। टैलेंट आपके लिए स्टार्ट दे सकता है, मेहनत आपका स्टार्ट खत्म करवा सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। इतने लोगों को समझ आ गया उपवास। तो आपकी अभिलाषाओं को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे कंप्रेस करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप ये अंडर प्रेशर उसको डाल देंगे, मतलब ना पाप भी प्रेशर में आ जाना चाहिए, हमारी गलत आदत भी प्रेशर में आ जानी चाहिए, हमारे गलत शब्द भी क्या हो जाने चाहिए, प्रेशर में आ जाना चाहिए। इसी को फास्ट कहते हैं, राइट। अब थोड़ा सा और डीपर जाते हैं। एक और वर्ड जो फास्ट के लिए यूज किया गया है वो आपको मिलता है लेवी पुस्तक 16:29 में। लेवी पुस्तक 16:29 में उसको कहते हैं इना नेफेश। कैन यू शो दैट प्लीज। इना नेफेश, ये अगला वर्ड है जो उपवास के लिए यूज किया गया है। इना नेफेश। इना नेफेश का मतलब क्या है, टू अफ्लिक्ट द सोल नॉट द स्टमक। टू अफ्लिक्ट द सोल नॉट द स्टमक, है ना। सिंपल मीनिंग बहुत इजी है ना। हमारे सोल क्या है, आपकी बॉडी 3 भाग में बटी हुई है। एक आपका शरीर है, फिर उसके अंदर क्या आता है, आपका सोल, आपकी इच्छाएं आती है, राइट। और फिर उसके भीतर क्या है, तीसरा कौन है, स्पिरिट आता है। अब ये सोल, इसकी अभिलाषाएं बड़ी सारी है। इसकी अभिलाषाएं है ना कि हम ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ये चीज मिल जाए, ये खा ले, है ना। तो ये कई सारी सोल की अभिलाषाएं। मतलब आप फास्टिंग रख रहे हो, अचानक आप, है ना, मेरे घर में फास्टिंग है, लेकिन मान लो जब मैं फास्ट रखता था तो मेरे घर में सबसे बढ़िया खाना बनता था। तो सोल क्या है, सोल कहता था रहने दे, खा ले, कोई बात नहीं, प्रभु प्यार करता है ना। सो क्या है, एक बड़ा स्ट्रगल ऑल द टाइम क्या है, चलता रहता था। तो आपको क्या करना है, स्टमक के पीछे नहीं भागना है, सोल के पीछे। लोग पता क्या करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं। आपको भूखा रखने से ज्यादा अपने सोल को हालेलुया बाइंड कर देना है। जब सोल बाइंड हो जाएगा, तो जब सोल ही बाइंड हो गया, खाना आपके लिए बड़ा काम करेगा ही नहीं। आप ऐसे खाना छोड़ दोगे, बड़े इजीली आप खाना छोड़ दोगे। प्रॉब्लम क्या है, अभी भी अभिलाषाएं हमारे अंदर चल रही। जब आप एक अच्छा फास्ट रखोगे, पीपल ऑफ गॉड, जब आप एक अच्छा फास्ट रखोगे, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका फोन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका बात करने का टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें कौन पसंद करता है पता है, आपका सोल पसंद करता है। हालेलुया। लेकिन जब आप असली फास्ट में आ जाओगे, सोल की अभिलाषाओं में आप नहीं चलोगे, आप स्पिरिट की अभिलाषाओं में चलोगे। सो स्पिरिट क्या क्या चाहता है सिस्टर, स्पिरिट क्या चाहता है, बाइबल पढ़ना। स्पिरिट क्या चाहता है, प्रार्थना में बैठना। स्पिरिट क्या चाहता है, आराधना करना। स्पिरिट क्या चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। सडनली सोल की अभिलाषाएं कम हो रही है और स्पिरिट की अभिलाषाएं क्या है, अपने आप बदलती चली जा रही है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर फास्ट रखा होगा, मैंने कई बार फास्ट रखा है, 40 रखा है, मैंने 70 रखा हुआ है, हालेलुया, मैंने 7 रखा है, 14 रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक 40-30 रखते हैं, पहले 3 दिन बड़े डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि स्पिरिट क्या है, स्पिरिट और सोल के बीच में एक युद्ध है। सोल कहते हैं, सोल फ्लेश को फीड करना चाहता है। पहले 3 दिन आपको लिक्विड डाइट पे रहना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। पहले 3 दिन पहले वैसे तो हम सड़कों से जाते थे तो छोले भटूरे बगल में हो भी देखते नहीं थे, हालेलुया। लेकिन अब जब जाते हैं तो बगल का छोले भटूरा, हालेलुया, और कुलचा भी देखकर मन में क्या कर रहा है, ओ नो, खा लेते हैं। अभी तो जूस भी पीने का मन कर रहा है, क्योंकि सोल क्रेव कर रहा है। तो पहला 3 दिन बड़ा डिफिकल्ट रहता है। सर अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्लीज, बिल्कुल अलाउड नहीं है, हालेलुया। प्लीज अशर्स देखिएगा प्लीज। अगर आप सोल को फीड करते रहेंगे, हालेलुया, है ना, सोल का डिजायर कुछ और है ना। 3 दिन बड़े डिफिकल्ट है, 7 दिन तक आप पहुंच जाओगे। कल 7वां दिन है, मैं आपको बता रहा हूं, 7 दिन के बाद अगर आपने मेंटेन कर लिया, मेरे पीछे बोली डिसिप्लिन। फास्ट एक डिसिप्लिन है, फास्ट एक लाइफस्टाइल है, फास्ट डिसिप्लिन में चलना है, हालेलुया। एक आदमी जिसने फास्ट करना शुरू कर दिया, हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कायनात उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु उसे बढ़ाता रहेगा, हालेलुया। सब लोग कहते हैं प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा। एक आदमी अगर 40 का रख रहा है, इसका मतलब वो बचपन से कई दिन का उपवास रखता आ रहा है। और यहूदी लोग बचपन से उपवास रखते आ रहे हैं, उनके बच्चों को सिखाया जाता है उपवास रखना चाहिए। सो जीसस वाज डिसिप्लिन्ड इन फास्टिंग। प्रभु के दास छत्तीसगढ़ पास्टर सैमुअल बोलते थे, जब वो जाते थे फास्टिंग रखने के लिए, उन जमानों में वो वॉच लेकर नहीं जाते थे। आपको बताओ कैसे जाते थे? छत्तीसगढ़ के अपोस्टल बोलते हैं उन्हें। आप वहां से हो, छत्तीसगढ़ के अपोस्टल बोलते हैं उन्हें। रायपुर में उनका इतना बड़ा चर्च है, हालेलुया। मुझे लगता है रायपुर का सबसे बड़ा चर्च उनका है। मेरे को मौका मिला उनके वहां जाने का, मैंने उनकी किताब पढ़ी, मेरे फादर साहब उनसे मिले, तो उनसे पूछा आप फास्ट कैसे रखते थे? आपको पता है कैसे क्या बोला प्रभुदास? उन्होंने बोला मैं 21 पत्थर लेकर जंगल में जाता था। 21 पत्थर लेकर मैं जंगल में जाता था, और वो सूरज का
इंतजार करते थे। और फिर हर बार क्या है, सूरज आता था, पत्थर फेंकते थे और इस तरीके से क्या है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। 21 दिन का उपवास करने के बाद हालेलुया आमीन, जब वो पहली बार सुसमाचार बांटने के लिए गए तो एक व्यक्ति ने उसे उठाकर जेल के अंदर डाल दिया। बोलने का लैंग्वेज नहीं है उनके पास, मलयाली थे, केरला का भाषा था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज या हिंदी आता नहीं था। लेकिन जिस थाने में डाला, उसी थाने के एसएचओ को देखकर बोला, तेरे घर के अंदर एक औरत बेड पे पड़ी हुई है। एसएचओ कहता है, ये कैसा है भाई, कौन है ये बंदा, जिसे कैसे पता लगा? क्योंकि एसएचओ को आकर उस थाने में मात्र 2 दिन हुआ है। कैसे पता लगा? क्योंकि पीछे कोई 21 दिन का प्रार्थना और उपवास करके आया है। हालेलुया आमीन। जब सोल खत्म होता है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। स्पिरिट के साथ बात करना शुरू करता है। बोलने के लिए हिंदी नहीं आता, लेकिन आत्मा काम करने आ गया। उसने बोला हालेलुया, एसएचओ को देखकर इंग्लिश में बोला, हालेलुया तेरे घर में एक औरत है, हालेलुया वो बेड पे पड़ी है, मुझे एक बार दुआ करने दे। एसएचओ ने कहा, कौन है भाई ये बंदा, इसे कहां से पता लगा? एसएचओ ने कहा हालेलुया, उसने कहा ये मुझे मेरे परमेश्वर यीशु ने बताया है। एसएचओ ने कहा तू मेरे साथ चल। हालेलुया लेकर गए, हालेलुया लेकर गए। उस औरत को देखा, यीशु के नाम में उसके लिए प्रार्थना किया। पैरालाइज्ड औरत वहां पे उठकर खड़ी हो गई। आज एक कलीसिया खड़ा है वहां पे, हजारों की तादाद में लोग आते। जब मैं वहां चर्च में गया, उनके 5 फ्लोर थे। प्रभु का धन्यवाद, वो 5 फ्लोर भरा हुआ था। हालेलुया। So when you fast, और उपवास के बाद खुदा देश के अधिकारों को आपके हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। तुझे लगा तुझे जेल में डाल दिया, और खुदा को पता था जेल के बाहर भी एक ऐसे जो है, हालेलुया उसकी पत्नी पैरालाइज्ड है, और यही उपवास का ताकत है। सोल को खत्म करना है, यही उपवास है। सारा युद्ध सोल का है। आप नहीं लड़ रहे मुझसे, आप नहीं लड़ रहे किसी और से, आप नहीं लड़ रहे अपने माँ बाप से, आप नहीं लड़ रहे अपने पत्नी से, आप लड़ सिर्फ अपने आप से रहे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है, अपने विचार से है, अपनी अभिलाषाओं से, अपनी थिंकिंग से है। हालेलुया। इट इज ऑल अबाउट मी। सब कुछ नहीं हूं, ये युद्ध मुझसे ही चल रहा है और किसी से नहीं चल रहा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। उपवास में मैंने सीखा कि हर चीज को नजरअंदाज कैसे करते। उपवास में मैंने सीखा हर चीज को नजरअंदाज कैसे करते। उड़ती खबर हमारे पास भी आ जाती है, उड़ती खबर हमारे पास भी आ जाती है। हम भी चर्च के पादरी है भाई, दिल्ली में ही रहते हैं, पैदा दक्षिणपुरी कानपुर का है। हालेलुया। पता लगा लो कि एरिया के बारे में क्या है। उड़ती खबर हमारे पास भी आ जाती है। पहले होते तो इतने देर में फोन उठाकर 4 शब्द बोलकर घर तक पहुंच जाते, लेकिन अब बोलकर घर तक पहुंच जाते। लेकिन अब हालेलुया जितना उड़कर आ रहा है, साइड में लेकर उसे उड़ाकर वापस ही भेज देते, क्योंकि ये अब यहां हिट नहीं करता है। एंड दिस आई लर्नड इन फास्टिंग। ये मैं सीखा ही उपवास में। नहीं तो पहले पास्टर क्या होता था पता है, इधर सुनता था, इधर से निकलता था, आगे तुरंत पूछते थे। आदत थी, मजबूर थे, कहने को मसीह थे, लेकिन पूछते थे। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो, बिल्कुल ऐसे ही हो आप। एक बात सुनी नहीं तभी पूछने चले गए। पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, वो नहीं पूछते, बाकी सब पूछ रहे हो। हालेलुया। उड़ती चीज को आने दो, हटो। हालेलुया। जब तीर आता है तो नीचे जाते हैं, तीर आता है तो साइड में जाते हैं, उसे अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। हालेलुया। उपवास में बाकी फालतू चीजों को छोड़ना आप सीख जाओगे। Because the battle is against me. आपकी पत्नी के खिलाफ नहीं है, आपके परिवार के खिलाफ नहीं है। इट इज बिटवीन विद यू। आप लगे पड़े अपने पति की प्रार्थना करने के लिए, मेरा पति बदल जाए। आप लगे पड़े पत्नी के ऊपर, आप लगे पड़े बच्चों के ऊपर। अरे आप तो बदल जाओ पहले। मैं थक गया हूं लोगों को समझकर। एक अब्राहम काफी था, सारा से मतलब ही नहीं था। एक आयुब काफी था। बच्चों के जरा नाम बता दो जरा, 7 लड़कों का क्या फर्क पड़ता है? 3 बेटियां, क्या फर्क पड़ता है? जो अगली हुई उनका नाम लिखा हुआ, तीनों बेटियों का, क्या फर्क पड़ता है? एक आयुब काफी था। 1 जोब इज इनफ। आज आप एक उपवास लेने के लिए तैयार हो, आप एक जोब काफी हो अपने जीवन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। आपके कारण पूरे घराने को खुदा बदल देगा। हालेलुया। आपके कारण पूरे परिवार को खुदा बदल देगा। वो कल बड़ी बड़ी ढींगे भी मारेंगे, हम बड़े आशीषित हैं, लेकिन सबको पता है आप अपने घर के आयुब हो। हालेलुया। सुबह 3 बजे उठकर दुआ करने वाला आयुब, उसने कई सारी चीजें काटी है जिसके कारण प्रभु ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? So to afflict the soul का मतलब, अब फास्टिंग का मतलब ये 3 चीजें नहीं है। Can we put that on the screen please? Please. नहीं है। Can we put that on the screen please? Please. पहला, फूड छोड़ना नहीं है। मतलब फूड तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। ये तो आए दिन लोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं डाइटिंग। क्या है? डाइटिंग।
कई सारी बहनें और कई सारे मर्द और बहुत सारे जिम, और पता नहीं आजकल तो इतने सारे नए नए नाम आ गए जिम के। हमारे टाइम में सिर्फ जिम होता था, अब पता नहीं क्या क्या आ गया है ना। इतने सारे अलग अलग टाइप के नाम आ गए। ये कर लो, ऐसे कर लो, पैर ऊपर कर लो, नीचे कर लो, उठा लो अपने आप को, है ना। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, तू दौड़ दौड़ के निकल जाएगा। घोड़े थोड़ना है, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। ये खा लो, तुम बढ़िया हो जाओगे, मैं तो थक गया हूं। ये खा लो, एंटीऑक्सीडेंट है पास्टर। ये खा लो, एंटीऑक्सीडेंट है पास्टर। ये खा लो, एंटीऑक्सीडेंट है पास्टर। आपका चेहरा खिल उठेगा, आप ये खा लोगे। अरे किसी दिन पता चले चेहरा ही नहीं बचा, वरना कुछ और ही दिख रहा है वहां पे। अरे ज्यादा खिल उठेगा तो महिमा पहचान नहीं पाएगी पति कौन है। इतना काफी है, यही देख के शादी की थी। दुनिया की सबसे सुंदर औरत से मेरे को शादी हो गया। लोग मेरे को कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो लगा लो, ऐसे कर लो, ये पपाया खा लो और जवान हो जाओगे। क्या फायदा अगर बीवी जवान नहीं हो रही, मैं जवान होता जा रहा हूं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सब फीड कर रहा है मसीलों को, सब फीड कर रहा है हमारे सोल को, है ना। दुनिया लगी पड़ी है सोल के पीछे भागने के लिए। हालेलुया। शरीर को क्या बचाओगे जब आत्मा बचा ही नहीं गया है? आत्मा को बचा लो, हालेलुया, अनंत काल तक जीवन मिलेगा। चर्च कमर्शियल हो गया है, कमर्शियलिज्म घुस गया है चर्च के अंदर। दो लोग बात भी करते हैं तो यही बात करते हैं, चीकू खा लो। किसी ने मेरे को अभी बोला, पास्टर चीकू खा लो, बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पी लो। नहीं पी रहा भाई, मेरे को नहीं पी रहा सुबह गर्म पानी। सब बंद करवाते थे लोग। पहले चाय पीते थे, बंद करवा दिया। कॉफी बंद करवा दिया, ब्लैक टी बंद करवा दिया, दूध वाला बंद करवा दिया। कुछ दिन ये हवा खिलाएंगे मुझे कि हवा खाओ। दिल्ली में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जिस रेट में हम चल रहे हैं, फेफड़े तो वैसे ही खत्म हो रहे हैं, और ऊपर से लोग बोलते खाओ मत। फेफड़े तो वैसे ही गए हैं, जही खा रहे वैसे ही खत्म हो रहे हैं। मैं सब खाऊंगा और ये होगा मुझे आशीषित करेगा, हालेलुया, भला करेगा, हालेलुया। तो आपको समझ आ रहा है? उपवास में फूड इतनी बड़ी बात नहीं है, सोल बदलना है। दूसरा, वेट। लोग आके मेरे को बोले बस अब पास्टर तो उपवास रख लिया, अब आप देखना 30 दिन बाद। हालेलुया। सर ये वेट कम करने की चीज नहीं है उपवास। मैं लोगों को बोलता हूं अगर सबका वेट सेम होता ना, दुकानें बंद हो जाती। थैंक गॉड वेट सबका अलग अलग है। हालेलुया। ये बड़ा रहने दो है, आने दो राइट। जीसस। मेरी मम्मी मुझे चबी पसंद है। आगे रिचुअलिज्म। तीसरा है रिचुअलिज्म। उपवास कोई रिचुअल, आपको समझ आ रहा है ना? मैं इतना स्लो इसी के लिए जा रहा हूं कि आपको ना घुस जाए इंट्रोडक्शन पे ही अभी भी हम। रिचुअलिज्म है ना। उपवास कोई रिचुअल नहीं है कि चलो यार अब 30 दिन का हो गया है, शायद हो सकता है हम जिंदगी भर 12वां महीना उपवास में ही निकालें, हो सकता है। पर उसे आप रिचुअल करके देखोगे तो उसके महत्व को आप खत्म कर दोगे। कहने का मतलब है ये एक प्रथा नहीं है। ये इस सीजन को प्रथा मत समझना, है ना। ये रिलेशनशिप है, राइट। तो ये तीन चीजें आपको हटानी है। कैन यू शो इट प्लीज? हालेलुया। फूड, वेट, रिचुअलिज्म, ये तीनों नहीं है उपवास। तो उपवास है क्या? उपवास is, it's about breaking the soul out of the natural dominance so the spirit becomes visible in the spirit realm. समझा देता हूं मैं आपको क्या है उपवास। शरीर कम दिखे और आत्मा ज्यादा दिखे, बस। मेरा अंदर का मनुष्य खत्म हो जाए, मेरा बाहर का मनुष्य खत्म हो जाए और मेरा अंदर का मनुष्य दिख जाए। हालेलुया। कहने का मतलब अभी तक आत्मिक मंडलों में मैं दिख भी नहीं रहा, लेकिन उपवास के बाद अचानक आत्मिक मंडलों में कौन दिखना शुरू कर देगा? आप दिखने शुरू कर दोगे। हालेलुया। आमीन। आप अलग से चमकोगे। आज आपको क्या, जब आप उपवास रखना शुरू करोगे, आईसीएम चर्च, आप में से कुछ लोग जब निष्ठा के साथ उपवास रखना शुरू करोगे, स्पिरिट रेलम में जहां आप दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक आप दिखने शुरू हो जाओगे। अचानक स्पिरिट रेलम में आपके ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा आपको पहचाननी शुरू कर देंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको पहचानना शुरू करेगा, क्योंकि आपका रेलम बदल गया है, आपका शरीर बदल गया है। अब आप आत्मा में चल रहे हो, आप शरीर की अभिलाषाओं में नहीं चल रहे हो। कितने लोगों को समझ आ गया है? दिस इज व्हाट फास्टिंग इज ऑल अबाउट। जब आप इस प्रकार से उपवास रखोगे, प्रभु से कबूलेगा। तो फास्टिंग का मतलब है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देना। अपने आप को क्या कर देना? कॉन्ट्रैक्ट कर देना।